जैसे कई बार ये स्टेटमेंट आती है कि भाई सरकारी खजाना खाली है, तो क्या मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में किसी भी देश के पास ऐसा कोई खजाना जैसा कोई चीज होती है या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है उसका उस खजाने पे अधिकार होता है? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको तो एक लिमिटेड फंड दे दिया जाता है ना, उसके अलावा वो देश के अतिरिक्त पैसे पे उसका कोई अधिकार नहीं होता। तो जो इनको ये फंड मिलता है उसी को खजाना बोलते हैं या क्या कहते हैं सर, ये बताइएगा। नहीं, देखिए कोई रूलिंग पार्टी से उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार का एक सोर्स होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है उसका काम एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जो है, जो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अधिकार है कलेक्ट करने का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट भी उसको कलेक्ट करते हैं और सेंटर भी करता है। जो नया रिजीम ऑफ जीएसटी का आया है, वैट की जगह पहले सेल्स टैक्स होता था और दूसरी लेवीज होती थी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं उनमें भी स्टेट्स का हिस्सा होता है, डायरेक्ट में भी टैक्सेस में भी उनकी रेवेन्यू शेयरिंग होती है सेंटर के साथ भी, और स्टेट के अपने रेवेन्यूज भी होते हैं। तो स्टेट की किसी भी राज्य की जो कमाई हुई टैक्सेस के माध्यम से या नॉन टैक्सेस रेवेन्यू भी होते हैं कुछ, उनके माध्यम से वो उसकी कमाई होती है, उसी को उसका खजाना बोल देते हैं। और ये टर्म है एक तरीके की, ये कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि जो पैसा है वो तो अकाउंट्स में होता है और बैंक्स में होता है या जिस तरह भी प्रोविजन होते हैं उसके बुक्स में ये है। और जब एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर सरकार को उधार लेना पड़ता है बाजार से। तो जब उसको कर्ज लेना पड़ता है तो जाहिर सी बात है जब उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो तभी उसको उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे में बार बार कहा जाता है कहीं कि साहब उनका खजाना खाली है। वो इसलिए क्योंकि उनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। और अभी जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी कोविड-19, उसके चलते जो लॉकडाउन्स में उसके आपने देखा सब मार्केट्स बंद हो गए, खरीद बिक्री बंद हो गई, तो रेवेन्यूज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। कई राज्यों को अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने और जरूरी काम निपटाने के लिए अलग से कर्ज लेना पड़ा, और आरबीआई ने भी लिमिट उनको बढ़ाया। उनके जो फिस्कल मैनेजमेंट के तहत जो उनका एक जो सुविधा होती है कर्ज लेने की, उसमें भी ढील देनी पड़ी। तो ये इस तरह से कहा जाता है। अदरवाइज कोई खजाना कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं एक जगह इतना सब पैसा है और उसको उस तरह से इस्तेमाल कर लें। ये एक बुक्स की एंट्रीज है और गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है रेवेन्यू का और खर्चे का, उस तरीके से होता है।